पाकिस्तान ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब पाकिस्तान के सामने एक नया बैटलफील्ड है। रावलपिंडी में खेले जाएंगे 3 ओडीआई मैचेस, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और नज़र ऐसे आता है कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका की निस्बत शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम दे। तीनों मैच चूँकि रावलपिंडी में होंगे तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका प्रीव्यू कि इस सीरीज़ में या फॉर दैट मैटर पहले मैच में आपके होने क्या जा रहा है, मतलब कंडीशंस क्या है, पिच कैसी है, ओडीआई मैचेस हैं, पाकिस्तान कैसे खेला है, यहाँ पर श्रीलंका का क्या रिकॉर्ड है, ओवरऑल ये बैटिंग पिच है, स्पिनर्स कैसे हैंडल होंगे, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स का क्या मामला है। पाकिस्तान रिसेंटली स्पिनिंग विकेटें बनाकर जीतने के चक्रों में है, तो वो उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि श्रीलंका के पास दे हैव सम रियली गुड स्पिनर्स। पिच रावलपिंडी की ना मोस्टली हार्ड सरफेस पिच होती है, ठीक है, और इसको बैटिंग फ्रेंडली कंसिडर किया जाता है रावलपिंडी की पिच को। फास्ट बॉलर्स को स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में ना यहाँ पर चूँकि हार्ड विकेट होती है तो वहाँ पर उनको बाउंस मिलता है, तो विद पेस विद डिसेंट बाउंस फास्ट बॉलर्स जो हैं पहली इनिंग में, ठीक है, यानी कि पहली इनिंग में नए गेंद के साथ मैच के शुरू के जो ओवर्स होते हैं उसमें दे हैव अ रियली गुड चांस टू, मतलब थोड़ा सा ज़रा गेंद को आगे पीछे निकाल करना एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस के साथ, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ एज वैज लेने के उनके चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती जाती है रावलपिंडी की पिच जो है वो स्लो होती जाती है, तो वहाँ पर आते हैं फिर स्पिनर्स। यहाँ पर स्पिनर्स को टर्न मिलता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलता बाय डिफ़ॉल्ट। विकेट आपने ऐसी बना दी है फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना, वरना वो तो फिर हमने फैसलाबाद की भी फटा विकेट के ऊपर पहले ओडीआई में इतना इतना ब्रेक होते हुए देखा मैच। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान के भी और साउथ अफ्रीका दोनों के स्पिनर्स ने पहले ओडीआई में ठीक ठाक एंजॉय किया। इवन तीसरे में उतना स्पिन तो नहीं था, लेकिन पहले में तो ओहो हो, तो अगर आप विकेट ऐसी बना दें कि जो है स्पिन फ्रेंडली, तो फिर तो यहाँ पर आपको गेंद ठीक ठाक ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इस विकेट के ऊपर ना चूँकि बैटिंग विकेट है और अंडर लाइट्स रावलपिंडी में ना बैटिंग आसान है। मैंने बताया ना विद द पैसेज ऑफ प्ले विकेट जो है ना वो आसान होती जाती है। स्पिनर्स का गेंद बाय डिफ़ॉल्ट उतना ज़्यादा स्पिन कर नहीं रहा होता, तो आपके लिए बैटिंग जो है वो मैनेज करना इजी हो जाती है। इसीलिए रावलपिंडी में चेजिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस रावलपिंडी में खेले गए हैं 27। अब इससे आपको आइडिया होगा 27 टोटल ओडीआई मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीमें 12 मैचेस जीती हैं और टीम चेजिंग वो 15 मैचेस हैं जो सेकंड बैटिंग करती हुई टीमों ने यहाँ पर मैचेस जीते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, एक तरफ 12 मैच हैं एक तरफ 15 मैच हैं, बट क्लियर कट नज़र आ रहा है कि चेजिंग यहाँ पर ज़्यादा ईजीली हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान ने तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैमथ किस्म का टारगेट चेज़ किया हुआ है। मैं आपको उसके आगे उसकी डिटेल बताता हूँ। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रावलपिंडी की पिच के ऊपर वो है 272। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 260 से नीचे यहाँ पर इजी चेज़ है रावलपिंडी की पिच के ऊपर। 260 से नीचे, 260 से, या आप कह लें 260 भी नहीं, 290 से ऊपर, 290 से ऊपर यहाँ पर टीम्स यानी कि बैटिंग सेकंड वो हारी हैं चेज़ करते हुए ज़्यादातर। तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपने 290 से ऊपर का कोई टारगेट खड़ा कर दिया है तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। 260 और 290 के बीच में सीन 50-50 है। यस, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बताता है कि 260 से 290 के बीच में जो टारगेट सेट हुए हैं उसमें टीम बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकती है, यानी कि वो अपना टारगेट 260 से 290 के बीच में वो डिफेंड भी कर सकती है, और टीम चेजिंग 260 से 290 के बीच का टारगेट जो है उसे ढेर भी कर सकती है। तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 300 का फट्टा कम अज़ कम ज़हन में रखें, ठीक हो गया। और 260 से नीचे टारगेट बचाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, उसके लिए जिसे कहते हैं ना खून पसीना एक करना पड़ता है सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम को। यहाँ पर जो हाईएस्ट टोटल है ना वो है 337। जिस मैच में 337 ये हाईएस्ट टोटल बना था ना, उसी मैच की पहली इनिंग में रिकॉर्ड टूटा है। 336 बनाया था न्यूजीलैंड ने। 2023 में न्यूजीलैंड ने यहाँ का सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 336, और पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में वो 336 चेज़ कर दिया था।
और पाकिस्तान ने किए थे 337 और पाकिस्तान की सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट टोटल है वो है 337। यहाँ पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है ना वो है 206। इंग्लैंड ने 2005 में पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर 206 करके टारगेट डिफेंड कर लिया था, लेकिन बहुत पुरानी बात है वो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि जो 27 मैचेस यहाँ पर हुए हैं ना उनका ब्रेकडाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जैसे 200 से नीचे यहाँ पर 7 मरतबा टीम्स आउट हुई हैं, 200 से नीचे, ठीक है, या 7 मरतबा 200 से नीचे स्कोर्स बने हैं। 200 और 250 के बीच में यहाँ पर 7 मरतबा स्कोर्स बने हैं। 7 मरतबा 200 से नीचे और 7 टाइम्स ही बिटवीन 200 एंड 250। अच्छा, 250 से 300 वो स्कोर्स यहाँ पर 8 मरतबा बने हैं, ठीक है, और 300 प्लस स्कोर यहाँ पर 5 मरतबा बने हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें ना तो 8 और 5 13 मैचेस ऐसे हैं कि यहाँ पर यू वुड से कि बड़े टोटल बने हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इन जनरल रावलपिंडी की जो विकेट है वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली है। अच्छा, यहाँ की बाउंड्रीज भी जो हैं, अगर ग्राउंड की मैं बात करूँ तो वो 59 मीटर से स्टार्ट होती है। सबसे शॉर्ट बाउंड्री 59 मीटर्स की है और सबसे जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो है 80 मीटर्स की, ठीक है। एक एंड से वो 59 मीटर्स वाली काउ कॉर्नर बनेगी, ठीक है, और दूसरे एंड से ये थर्ड मैन और जो बैकवर्ड पॉइंट का एरिया होता है ना वो बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के यहाँ पर सर 22 मैचेस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान ने 16 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है। तो पाकिस्तान की यहाँ पर ना परफॉर्मेंसेस तगड़ी हैं। रीसेंट टाइम्स में भी पाकिस्तान यहाँ पे तगड़ा खेला है। श्रीलंका यहाँ पे 3 मैच खेला है, 2 जीता 1 हारा है। श्रीलंका यहाँ पर मैच हारा है ना वो हारा था वे बैक इन 1992। यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में 2 मैच हुए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में 2 ओडीआई मैचेस हुए हैं, दोनों 90s में, एक 92 में और दूसरा 95 में। 92 वाला पाकिस्तान जीत गया था, 95 वाला श्रीलंका जीत गया था। तो ओडीआईज यहाँ पर ना पाकिस्तान और श्रीलंका का बराबर ही हिसाब किताब है, 1-1 से। और अगर मैं इन दोनों टीम्स के पिछले 5 मैचेस की बात करूँ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लास्ट 5 ओडीआई मैचेस, तो उसमें 3 पाकिस्तान जीता हुआ है, 1 श्रीलंका जीता है और 1 नो रिजल्ट है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एज मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये किस्सा है पारीना, पुराना। रीसेंट फॉर्म जो है ना वो ये बताती है कि पाकिस्तान ने अपने लास्ट 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 2 वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड पिछले 5 मैचेस में से 4 जीत कर आया और सिर्फ 1 हारा है। तो वो जो करंट फॉर्म है ना वो श्रीलंका की आपको तगड़ी नज़र आती है। अब एक नज़र ज़रा डालते हैं हम टीम्स के ऊपर। पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका को तीसरा मैच मारा है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि कम से कम इस सीरीज़ में ना श्रीलंका वाली पाकिस्तान चांस दे वसीम जूनियर को ज़्यादा से ज़्यादा। सीरियसली स्पीकिंग, फैसल अकरम को चांस मिलना चाहिए। फ़खर जमान फेल हुए हैं लास्ट 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पहले मैच में थोड़ा स्कोर किया था, अगले 2 मैचेस में 2 अंडे हैं। तो फ़खर जमान के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ठीक है। साइम अयूब तो ठीक जा रहा है, वो तो बैटिंग में भी ठीक हो गया है, वो बॉलिंग में भी ठीक हो गया, और बैटिंग का मुझे था कि जब ये पाकिस्तान की विकेटों पे खेलेगा ये ठीक हो जाएगा। बाबर आजम वंस अगेन ही वुड बी एट नंबर 3, उनका बड़ा मेजर रोल है। अच्छा, अबरार तो आपका टॉप नॉच स्पिनर है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। शाहीन डेफिनेटली कैप्टन है, वो होंगे। तो शाहीन के साथ आई वांट मैं ना 4 बॉलर आपके कम से कम पक्के चाहता हूँ। शाहीन, वसीम जूनियर, अबरार, फैसल अकरम, ये 4 आप ज़रूर खिलाएं। बाकी जो है ना वो इनके इर्द गिर्द कर लें, क्योंकि सलमान अली आगा का भी ठीक है, हाथ चल रहा है, रिजवान भी है, दो कि हसीबुल्ला खान आपकी ओडीआई टीम में है, अगर उसे भी कुछ मैचेस गरीब को मिल जाएं तो उसका भी ज़रा कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग आप ट्रैवल ही कराते रहते हैं, खिलाते कब हैं यार।
अब रिजवान का पता लग गया भाई, 2 साल से बहुत अच्छी फॉर्म में है, अगर 2-3 मैचेस नहीं खेलेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, मुझे बताए ना, है कि नहीं। तो हसीबुल्ला को भी डेफिनेटली यार चांस मिलने चाहिए। आप मिडल ऑर्डर में आई डोंट नो आप हुसैन तलत के साथ जाते हैं या नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद आप जा भी सकते हैं, बट देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप फ़हीम अशरफ और नवाज़ के साथ कंटिन्यू करें। नवाज़ के साथ तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे, फ़हीम का देखना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 तो आई वुड एज आई ऑलवेज से कि वो डिपेंड करता है टीम और कोच के ऊपर, कप्तान और कोच के ऊपर। वो इतना मेरा दर्द सर नहीं है, ना मैंने कभी उसमें इतना टांग अड़ाई है। अच्छा, एज़ फॉर श्रीलंका, श्रीलंका को एक तो मधु शनाका वाला डज लग गई, पथिराना वाला डज लग गई, वो ईशान मलिंगा को लेकर आए हैं, अब उसका डेब्यू करवाते हैं नहीं, ये देखना पड़ेगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, मिडल ऑर्डर में उनका एक बैट्समैन है पवन, उसको करवाते हैं डेब्यू के नहीं, करवा लेना चाहिए। श्रीलंका को मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम आता है, यू नेवर नो, लड़का ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये जो पवन है, ठीक है। ईशान मलिंगा भी जिसे कहते हैं, ही इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल, ठीक है ना, क्योंकि उसको दोनों सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है, ओडीआई सीरीज़ के लिए भी और प्लस ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी, तो वो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा मे बी श्रीलंका की टीम वेलालागे को मिस करे, आई एम नॉट दैट श्योर। निसांका इज़ राइट देयर, निसांका डेंजरस मैन है, कुशाल मेंडिस डेंजरस है, ठीक है। निसांका की आपने एशिया कप में भी परफॉर्मेंस देख ली थी, ये पीछे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो लास्ट ओडीआई है उसमें सेंचुरी मार कर आया निसांका। कुशाल मेंडिस इज़ इन अ रियली गुड फॉर्म। हसारंगा दे हैव, ठीक है। अच्छा, दे हैव ठीकशाना, बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है, हसारंगा तो है ही है, ठीकशाना इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, वांडर से ये इनका लेग ही है, मैं बता रहा हूँ ना, स्पिनर्स की वो भी पूरी फौज लेकर आए हैं, क्योंकि दे नो कि उन्हें किस टाइप की विकेटें मिलेंगी। असलंका उनके कैप्टन है, वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। अब देखना ये है कि ये ओपनिंग किससे कराते हैं। कुशाल मेंडिस तो नंबर 3 के ऊपर कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो एक तो निसांका ओपन करेगा, अब निसांका के साथ कौन करेगा ये देखते हैं, ये किसको ओपन करवाते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये मेरा ख्याल है कामिल से करवाएंगे, उसका डेब्यू करवा के ना, क्योंकि कामिल का भी डेब्यू है, तो मुझे लगता है कि ये कामिल से ओपनिंग करवा देंगे निसांका के साथ, और मेंडिस, कुशाल मेंडिस जो है वो नंबर 3 के ऊपर आएगा। अच्छा, असीता फर्नांडो इज़ अ रियली गुड बॉलर, ये खेलेगा, मुझे लगता है कि ये खेलेगा। फिर इसके साथ ये खिलाएंगे किसको भला, किधर गया, कमिंडो मेंडिस ऑलराउंडर है, मोस्ट प्रॉब्ली इसके साथ भी ये जा सकते हैं। जनित भी अच्छा है, मिडल ऑर्डर में अच्छी पार्टनरशिप्स लगा लेता है, डिसेंट। अच्छा, श्रीलंका की टीम में ना 3 विकेट कीपर बैट्समैन है, कुशाल मेंडिस, लाहिरू उडारा और सदीरा समारा विक्रामा, सदीरा समारा विक्रामा, तो ये 3 विकेट कीपर बैटर्स के साथ हैं। तो श्रीलंका की टीम जो है ना वो मतलब आई फील कि इतनी बुरी नहीं है। आपको ना ये जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ है ना, और चूँकि ये एक ही ग्राउंड के ऊपर है, श्रीलंका की जो टीम है ना, दे आर रियली गुड लर्नर्स, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को इनके अगेंस्ट मुझे क्या लगता है तीनों मैचेस में ठीक ठाक जान लड़ानी पड़ेगी, ये हलवा नहीं साबित होंगे। दिस इज़ माई टेक ऑन दिस प्रीव्यू, मुझे क्या लगता है। बाकी लेट्स सी प्लेइंग 11 अब क्या दोनों टीम्स बनाती हैं, ये तो जब मैच शुरू होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन व्हाट आई फील, अगर तो पाकिस्तान स्पिन विकेटें बनाता है ना, और श्रीलंका एहतमाम करके आया हुआ है, तो वो भी बेशक उनको पहले ही मैच में शायद अगर ना भी आइडिया हुआ ना पिच का, और दूसरे तीसरे तक दे वुड बी रेडी श्रीलंकन्स, वो फिर और उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, मैंने आपको बताया ना, उनके स्पिनर्स, उनके भी टॉप नॉच स्पिनर्स हैं, और आपकी बैटिंग लाइनअप स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसती भी है। ये भी हमने रिसेंट, अब काफ़ी टाइम हो गया, हमने देख लिया कि आप स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम होती है। तो श्रीलंका का जो स्पिन डिपार्टमेंट है, आपको उसको किसी तरीके से काउंटर करना है। पेस को तो आप कर ही लेंगे, साइम अयूब ऊपर अच्छा खेल रहा है, फ़खर भी आई फील के बेहतर कर ही जाएंगे होपफुली, ठीक है। देन यू हैव बाबर आजम, आई रियली होप कि बाबर आजम के लिए ये कमबैक सीरीज़ साबित हो इंशाल्लाह। तो
फिर रिजवान हैं, बाकी मसाइल नहीं है इतने। मेजर मसला आपकी बैटिंग लाइनअप में एक तो ये स्पिनर्स वाला मसला है, ठीक है, दूसरा आपकी डॉट बॉल्स का है। ये दो इतने बड़े नेमेसिस आपके लिए क्रिएट हो गए हैं और आपने खुद ही किया, वरना आपके पास्ट में ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। आप इतने डॉट बॉल्स नहीं खेलते थे, आप स्पिनर्स को खड़ा नहीं होने देते थे। एक टाइम पर यू वर दी बेस्ट साइड टू प्ले अगेंस्ट स्पिन, और अब हमें स्पिन जो है वो लटका देती है, क्या T20 इंटरनेशनल्स में और क्या ODIs के अंदर। तो पाकिस्तान को ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपना जो है ना ठीक ठाक काम करने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट कि पाकिस्तान, मुझे मेरी तो ये है कि जिस तरह श्रीलंका देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस के डेब्यूज़ करवाएगा, ठीक है, जैसे पवन हो गया, कामिल हो गया, ईशान हो गया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी ना हसीब हो गया, ठीक है, इसका डेब्यू करवा देना चाहिए। वसीम जूनियर को मल्टीपल मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि वसीम जूनियर ने एक मैच वो जो खेला है उसमें एक सर्टन लेंथ के ऊपर उसने लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो ऑब्वियसली मैच प्रैक्टिस में नहीं है ना। और मैच प्रैक्टिस तभी होगी जब आप उसे खिलाएंगे, क्योंकि ये मेरे कॉमन सेंस में बात नहीं घुसती कि एक मैच में नसीम शाह, दूसरे में वसीम, तीसरे में हारिस। इट डजेंट मेक एनी सेंस। इन तीनों में सबसे बेस्ट बॉलर वसीम है, वसीम को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। हसन नवाज़ के साथ तो जो ज़्यादती हो गई वो हो गई। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने हसन नवाज़ को साइड पे कर दिया है। सलमान अली आगा ने हसन नवाज़, हारिस के बारे में कहा था कि अगर मैं इनके अंदर से मैच विनर्स ना निकाल सकूं, मेरी कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं। सरकार, आपकी कप्तानी भी उधर ही है, आप भी जनाब खेल रहे हैं, ठीक है, वो दोनों बेचारे बाहर हो गए हैं। तो प्लीज़, मांझा मैं अभी आपको नहीं लगा रहा, लेकिन जब आपने मुझे मौका दिया तो मैं टलूँगा भी नहीं लगाने से। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।